और पानी भी चाहिए। नहीं, एक सेकंड। पानी देना हमको। हम्म, आठ लोग यहाँ। अब यूनिट 3 के अंतर्गत हमारा विषय है पर्यावरण और ज्योतिष। तो इकाई की रूपरेखा में उद्देश्य, प्रस्तावना, पर्यावरण और ज्योतिष, पर्यावरण का परिचय, ज्योतिष शास्त्र का पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषण, भूस्थानीय पर्यावरण, जलीय पर्यावरण, आकाश एवं वायु संबंधी पर्यावरण, सारांश, शब्दावली और इसमें उपयोगी पुस्तकें, इनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। उद्देश्य क्या है? प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात आप पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ज्योतिष शास्त्र में विद्यमान पर्यावरण विषयक अंशों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानेंगे, ज्योतिष शास्त्रीय पर्यावरण के विभिन्न प्रकार एवं उसके संतुलन में ज्योतिष शास्त्र की भूमिका से अवगत होंगे और पर्यावरण का मानव पर पड़ने वाला प्रभाव, ज्योतिष के पर्यावरण विषयक महत्व से भी हम यहाँ अवगत होंगे। प्रस्तावना है, प्रस्तुत इकाई का शीर्षक है पर्यावरण और ज्योतिष। आप सभी ज्योतिष शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं, मेरा ऐसा विश्वास। प्रस्तुत है ज्योतिष शास्त्र मानव के प्रत्येक पक्ष में उपकारक, ज्योतिष शास्त्र के तीनों स्कंद के अथाह भंडार है। इसी क्रम में पर्यावरण हेतु ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं और पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। पर्यावरण के असंतुलन से मानव जीवन भी असंतुलित हो जाता है। वर्तमान काल में जो आज की स्थिति है, पर्यावरण के प्रति विशेष जागरूकता की आवश्यकता है। इसी का परिणाम है कि जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई, पर्यावरण दिवस 5 जून, ओजोन दिवस 16 जून आदि को मनाए जाते हैं। यह लोगों में विशेष जागरूकता को पैदा करने के उद्देश्य से है, जिससे हम वातावरण को शुद्ध रह सकें और हमारा मानव जीवन स्वस्थ रहते हुए अपनी जीवन की चर्या को आगे बढ़ा सके। पर्यावरण और ज्योतिष की चर्चा करते हुए जैसा शास्त्रों में वर्णित है, पर्यावरण के विभिन्न प्रकार को हम उपयुक्त माध्यमों से जाना। पर्यावरण के संतुलन के लिए ज्योतिष शास्त्र हमारा सदैव मार्गदर्शन करता है, चाहे वह प्राकृतिक पर्यावरण हो, नैसर्गिक पर्यावरण हो या इन सब का संतुलन ज्योतिष शास्त्र में किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि हम पर्यावरण की उत्पत्ति पर विचार करें तो हम सभी जानते हैं, सृष्टि उत्पत्ति के साथ ही पर्यावरण की भी उत्पत्ति मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र माना जाता है, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण सूर्य और चंद्रमा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति किस तरह से बताई गई है, उसके अनुसार सृष्टि के आदि काल में इस ब्रह्मांड में पर ब्रह्म रूपी परमात्मा भगवान वासुदेव की अंश रूपी सत्या के राजवान थे। सामान्यतया वासुदेव पद से वासुदेवास्य पत्यम पुमानम वासुदेव
इस व्युत्पत्ति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का बोध होता है, परंतु बसति विश्वम अखिलम मस्मिन रीति, अर्थात जिसमें पूरा विश्व ही निवास करता है, यह विश्वस्मिन अखिली वशिष्ठिति वासु। इसके अनुसार इस पूरे विश्व में निवास करने वाला परम विश्व प्रकाशक तथा विश्व व्यापक पर ब्रह्म का स्वरूप भी। यद्यपि श्रीमद्भागवत की कृष्णस्तु भगवान स्वयं उपदेश वचन के अनुसार श्री कृष्ण भी पर ब्रह्म स्वरूप की सिद्धि होते हैं, परंतु साक्षात द्वापर युग में इनकी प्रत्यक्ष उत्पत्ति होने के कारण समस्त विश्व के कर्ता के रूप में इस स्वरूप का उपयोग नहीं करते। पूर्वोक्त युक्त जन्य पर ब्रह्म रूपी वासुदेव का ग्रहण ही व्याख्याकार लोग स्वीकार करते हैं। अतः सृष्टि काल में इस पर ब्रह्म सच्चिदानंद विश्व भगवान के अंश प्रधान पुरुष पुरुषोत्तम, जो अव्यक्त अतीन्द्रिय होने के कारण सामान्य शिक्षु से नहीं दिखाई देने वाला, निर्गुण सत्व रजतम रूपी तीनों गुणों से रहित शुद्ध स्वरूप सर्वदोष रहित 25 विकृति आदि से रहित, जैसे 16 विकृति, 7 प्रकृति, एक मूल और एक जीव, अव्यय जिसका कभी नाश ना हो, अर्थात सर्वदा विद्यमान रहने वाले, प्रकृति के अंतर्गत ही विराजमान रहने वाला सर्वव्यापी भगवान शंकरषण वासुदेव के अंश रूप जी सर्वप्रथम जल का सृजन कर उस सृजित जल में शक्ति विशेष होती बीज को निक्षिप्त किया। भगवान शंकरषण द्वारा जल में निक्षिप्त होते ही शक्ति विशेष रूप बीज जल के संयोग से गोलाकार चारों ओर से अंधकार से ढका हुआ अंड स्वरूपाकार तेज स्वरूप यह स्वर्ग पिंड की उत्पत्ति हुई, जिसके गर्भ से नित्य सनातन रूप से विद्यमान रहने वाला भगवान अनिरुद्ध साक्षात प्रकट होते हैं, और जिसके बारे में कहा गया है वासुदेव पर ब्रह्म तन मूर्ति पुरुष पर अव्यक्तो निर्गुण शांत पंचविंशात् परोव्यय प्रकृत्यंतर्गतो देव बहिरंतश्च सर्वगः संकर्षणो विशिष्ट्यादो तासु वीर्यमवासृजत् तददंडम अभवद हेमम सर्वत्र तम सावृतम तत्रानिरुद्धम प्रथमम व्यक्तिभूत सनातन। इसी को अलग तरह से कहते हुए हिरण्यगर्भो भगवान नेशंदसि पठ्यते आदित्यो ह्यादिभूतत्वात् प्रसूत्यासु उच्यते। आप सबको यह स्पष्ट हो गया होगा, स्वर्गांड से उद्भूत भगवान अनिरुद्ध का नाम ही हिरण्यगर्भ गर्भ आदित्य एवं सूर्य भी है। यह सूर्य समस्त लोक से अंधकार का नाशक एवं प्रकाश का स्वरूप है। यह भूत भावन अर्थात सकल चराचरों की उत्पत्ति स्थिति एवं विनाश का कारक है। वेद पुराण तथा दर्शन शास्त्रों में इसे ही महान शब्द से संबोधित किया गया है। वेदों में ऋग्वेद इसका मंडल, सामवेद रश्मियां, यजुर्वेद स्वरूप, इस प्रकार वेद त्रयात्मक या भगवान सूर्य काल का ज्ञान कराते हुए काल की आत्मा एवं काल का कारण। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि वर्णित है, वेदों का वरदान देते हुए पूर्वोक्त स्वर्णांड के गर्भ से प्रतिष्ठित कर यह आदेश दिया गया कि अवस्थेन त्वया विश्वानि सप्तव्यानि, यही स्थिति होकर यहाँ स्थित होकर तुम जगत की सृष्टि करो तथा स्वयं विश्व को प्रकाशित करो करते हुए भ्रमण में संलग्न हो जाओ। तस्मै वेदान वरान दत्वा सर्वलोक पितामह महम प्रतिष्ठाप्याण्डमध्येत स्वयं परेति भावयन्। इस प्रकार अपने पढ़ा अनिरुद्ध ने ब्रह्मा की उत्पत्ति कर उनको सृष्टि का अधिकार प्रदान किया। सृष्टि का अधिकार प्राप्त करने के बाद अहंकार मूर्ति ब्रह्मा के मन से सृष्टि की इच्छा जागृति हुई। इस क्रम में ब्रह्मा के मन में सर्वप्रथम चंद्रमा का दोनों नेत्रों से तेज रूपी सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए वेदों में भी चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्यो अजायत इस तरह की उक्ति वहां पर प्राप्त होती है। सृष्टि के विषय इस प्रसंग को कहते हुए सूर्य सिद्धांत में कहा गया है, अथ सृष्ट्वा मनश्चक्रे ब्रह्मा अहंकार मूर्ति भृत मनश्चंद्रमा यज्ञ सूर्यो षोड़ोस्तेज तेज सामनिधि
मर्षः खं ततो वायुरग्निरापो धराक्रमात् गुणैकवृद्ध्या पंचेति महाभूतानि जज्ञिरे अग्नि सोमी मानुश्चंद्र ततः अंगारदायक अंगारकादय तेजो भूखाम वातिभ्य क्रमशः पंच जज्ञिरे। यह सूर्य सिद्धांत में वर्णन इस तरह से आया। पर्यावरण का परिचय करते हुए यहाँ पर बताया गया है, पर्यावरण शब्द संस्कृत के परि उपसर्ग अर्थात चारों ओर के आवरण से मिलकर बना है। ऐसी चीजों का समुच्चय जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से आवृत किए हुए है। पर्यावरण हेतु परिधि, भूपरिधि, परिवृत्त आदि शब्दों का प्रयोग होता है। विश्वकोश में इसके बारे में बताया गया है। हम पर्यावरण का अर्थ पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों तथा प्रभावों का जोड़ है जो जीवों तथा धरती पर उसकी प्रजातियों के विकास एवं मृत्यु को प्रभावित करता है। पर्यावरणविद सीसी पार्क ने इसके बारे में कहा है, मनुष्य एक विशेष समय पर जिस संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। इसका अंग्रेजी शब्द एनवायरमेंट। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों का समष्टिगत एक स्वरूप है जो किसी जीवधारी और अंतरीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके वो जीवन, उसकी जीविता को तय करते हैं। पर्यावरण हमारे चारों ओर व्याप्त है। हमारे जीवन की सभी घटनाएं पर्यावरण के अंदर ही संपादित होती हैं। मनुष्य समुदाय अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को प्रभावित करता है। इस प्रकार एक जीवधारी और पर्यावरण के बीच अन्योन्य आश्रय संबंध है, अर्थात दोनों एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर है। पर्यावरण के आधुनिक स्वरूप को एक चार्ट से बताया गया है। पर्यावरण प्राकृतिक, मानव निर्मित। प्राकृतिक में अजैविक तत्व, जैविक तत्व। अजैविक तत्व में जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जैविक तत्व में वनस्पति जगत, सूक्ष्म जगत, प्राणी जगत। जबकि मानव निर्मित में आध्यात्मिक, धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक, शैक्षणिक, तकनीकी, राजनीतिक आदि पर्यावरण का समावेश यहाँ पर मिलता है। स्थल मंडल की बात करते हैं। जल तल से उठा हुआ भाग स्थल है। जैसे हम कहते हैं कि समुद्र से इस स्थान की ऊंचाई इतनी है। इसके अंतर्गत धरातल का करीब 29% भाग आता है। इस स्थल में 3 परतें हैं। परत भूपृष्ठ की, जिस परत की गहराई लगभग 100 किलोमीटर है। इस परत में विभिन्न प्रकार की मिट्टी और शैलें मिलती हैं। इसका औसत घनत्व 2.7 है। दूसरी परत को जय मंडल कहा जाता है, जिसकी गहराई स्थल मंडल से 200 किलोमीटर तक नीचे है। इसका घनत्व 3.5 आका है। और तीसरी परत, जिसको हम परिणाम मंडल कहते हैं, जिसे पृथ्वी का केंद्रीय मंडल कहा जाता है, कठोर धातु से बना हुआ है, जिसमें निकल जैसी पदार्थ, लोहा आदि मिलते हैं। और यहाँ पर इस धरती पर पाए जाने वाला सबसे ज्यादा पदार्थ है जलमंडल। पृथ्वी का समस्त जलीय भाग जलमंडल, सभी सागर, झीलें। संपूर्ण पृथ्वी का 71 भाग जल और 29 भाग स्थल है। पृथ्वी का क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जिसमें 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जल का विस्तार है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु का सैकड़ों किलोमीटर मोटा आवरण, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। धरातल से इसकी ऊंचाई 800 किलोमीटर, परंतु खोज के पश्चात 1300 किलोमीटर तक मानी गई। पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण से पहले हमें यह समझाना होगा प्रदूषण क्या है। दूषित पर्यावरण के कारण प्रकृति में जो समस्या उत्पन्न होती है उसे प्रदूषण कहते हैं। और जब पर्यावरण के सभी घटक यथा जल, वायु, मृदा प्रदूषित होने लगते हैं तो उसे पर्यावरण प्रदूषण की श्रेणी में माना जाता है। पर्यावरण प्रदूषण आज की बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। जलवायु के परिवर्तन का कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल टेम्परेचर में वृद्धि, ओजोन परत का क्षय, अम्लीय वर्षा, मृदा का क्षरण आदि पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। मनुष्य ने अपने पर्यावरणीय स्वास्थ्य की कीमत पर प्रकृति के धन का दोहन किया है। इसके अलावा जो प्रभाव अब तेजी से उभर रहा है
वह शब्द सैकड़ों हजारों वर्षों में मनुष्यों की गतिविधियों के कारण सबसे ऊपर अगर हम पृथ्वी पर जीवित रहना चाहते हैं, अपने जीवन को ठीक तरह से रखना चाहते हैं, तो हमें कुछ उपाय करना चाहिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। पर्यावरण सुरक्षित है, तो हम भी सुरक्षित हैं और उसके लिए जो भी प्रभावी उपाय हैं, उसे हमें अवश्य ही करना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार को बताते हुए शास्त्रकार ने कहा है, प्रदूषण प्रदूषण के प्रभाव निस्संदेह अनेक हैं और व्यापक हैं। अत्यधिक रूप से मानव, पशु, वनस्पतियों सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वायु, जल, मिट्टी प्रदूषण आज सभी इससे प्रभावित है। वायु भी बहुत प्रदूषित हो चुकी है, जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेना मुश्किल हो गया है और एक सांस से संबंधित बीमारियां आने लगी है। जल के प्रदूषण की होने की वजह से हम हमारी नदियों, झरनों, महासागरों का जल प्रदूषित हो गया है, जिससे उनकी गुणवत्ता बहुत प्रभावित है। यह मानव जीवन के लिए विनाशकारी हो सकता है और हो भी रहा है। भूमि का प्रदूषण, मिट्टी में जो प्रदूषण होता है, उसका प्रभाव यह होता है कि फसलें मिट्टी में पैदा होती हैं। वह फसलें उस मिट्टी के प्रदूषण के गुण धर्म को अपने में संग्रहित करती हैं। भूमि के प्रदूषण की मात्रा का मुख्य कारण है कीटनाशक, उर्वरक, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रेट, अमोनिया आदि रसायन। इसके साथ अब हम भूस्थानीय पर्यावरण, जलीय पर्यावरण, आकाश वायु संबंधी पर्यावरण, इनकी चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा हम अभी 1 मिनट के विराम के बाद करते हैं। तब तक आप लोग थोड़ा चिंतन करिए और हम फिर इस पर्यावरण की चर्चा अच्छे करेंगे। इसके साथ ही इस अध्याय को समाप्त करने का आज प्रयास रहेगा हमारा। तो अभी आप थोड़ा सा चिंतन कर लीजिए और किसी को पानी आदि पीना है तो थोड़ा पी लीजिए, फिर बात करते हैं। 1 मिनट का ब्रेक है, फिर शुरू करेंगे। विषय शुरू करें, कह रहे हैं सभी लोग। जी। भूस्थानीय पर्यावरण, जलीय पर्यावरण, आकाश वायु संबंधी पर्यावरण एवं ज्योतिष। भूस्थानीय पर्यावरण एवं ज्योतिष, संपूर्ण ब्रह्मांड पंचभूतात्मक है। पंचभूतात्मक से मतलब है क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। क्षिति, जल, पावक, गगन और वायु, पूरी सृष्टि की सत्ता इसी से। पृथ्वी की उत्पत्ति, इससे संबंधित विभिन्न विषयों का विचार ज्योतिष शास्त्र में विस्तृत रूप से किया गया है। भूस्थानीय पर्यावरण, जलीय पर्यावरण, आकाश वायु संबंधी पर्यावरण एवं ज्योतिष। इसमें जैसा कि पृथ्वी की पंचभूतात्मकता को बताया गया है, आचार्य तुलसीदास जी ने कहा है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीर। ब्रह्मांड में भूमि की स्थिति, प्रकृति, स्वरूप, परिधि, प्रमाण आदि विषयों का विस्तृत विवेचन हमें प्राप्त होता है। पृथ्वी के आधुनिक ज्ञान से हम सभी लोग अवगत हैं। वस्तुतः ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पृथ्वी की शुभता एवं इसमें विद्यमान विभिन्न पदार्थों का विवेचन हम प्रस्तुत शीर्षक के माध्यम से करेंगे। पृथ्वी पर वृक्षों का विशेष महत्व है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में वृक्षों या वनस्पतियों आदि की महत्वपूर्ण भूमिका है। ज्योतिष शास्त्र के संहिता ग्रंथ में वर्णित वृक्षायुर्वेद अध्याय में बाराहमिहिर ने कहा है, वापी, कूप, तड़ाग आदि
जलाशयों के किनारे पर उद्यान या बगीचा लगाना चाहिए, क्योंकि जल से परिपूर्ण स्थल यदि छाया रहित हो तो शोभा पाता है। बगीचे या उद्यान की स्थापना अथवा निर्माण हेतु कोमल भूमि अच्छी होती है, जिस भूमि में बहुत से वृक्ष लगाए जा सके। परंतु उस भूमि में वृक्ष लगाने से पूर्व वहां पर तिल बोना चाहिए तथा इसके बाद जब उन तिल के पौधों में फूल आने लगे, उनको उसी में मर्दन करके मिला देना चाहिए। इससे भूमि का प्रथम संस्कार कहते हैं। उद्यान में लगाने वाले मुख्य वृक्ष अशोक, शिरीष, कुन्नक, प्रियंगु आदि, ये सभी शुभ फल देने वाले होते हैं। आचार्य वराहमिहिर के मत से सभी वृक्ष अरिष्ट नाशक एवं मंगलदायक है। अरिष्ट शोका पुन्नग शीर्षा शह प्रियंग वह मंगल्या पूर्व मारामी रोपड़िया गृह। अर्थात इन सभी वृक्षों को घर की चार दीवारी के आसपास के बगीचे में लगाया जा सकता है। यह परिवार के लिए शुभदायक होते हैं। वृक्षारोपण की ऋतु के बारे में शास्त्रकार ने कहा है, शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन में एवं कलमी वृक्षों को वर्षा ऋतु में श्रावण भाद्रपद में लगाना चाहिए। वृक्षारोपण के लिए मुख्य नक्षत्रों की चर्चा करते हुए शास्त्रकार ने कहा है, त्रिउत्तरा मृग रोहिण्या रेवती चित्रा अनुराधा मूल विशाखा पुष्य श्रवण अश्विनी, ये हस्त वृक्षारोपण के लिए है। वृक्षारोपण की विधि को बताते हुए ज्योतिष शास्त्र में वृक्षारोपण को एक पवित्र कार्य माना गया है। आचार्य वाराहमिहिर कहते हैं, वृक्ष लगाने से पहले मनुष्य स्नान आदि करके पवित्र होकर चंदन आदि से वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद वृक्ष को एक स्थान से ले जा करके दूसरे स्थान पर लगाना चाहिए। एक स्थान से वृक्ष को दूसरे पर ले जाने से पूर्व घृत, शहद, तिल, दूध, गोबर आदि का लेप इसमें लगाना चाहिए, जिससे कि दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यह वृक्ष वहां पर लगाया जाना सुलभ हो सके। और इससे अक्सर वृक्ष के पुष्पित और पल्लवित होने की संभावना बनती है। वृक्ष कभी नहीं सूखते। वृक्ष की सिंचाई करने के बारे में भी शास्त्रकार ने परिचय दिया है। वृक्षों को ग्रीष्म ऋतु में अधिक पानी देना चाहिए, एक दिन छोड़ करके, जबकि वर्षा ऋतु में अल्प मात्रा में पानी देने का विधान। इसी क्रम में अधिक जल वाले वृक्षों को लगाने के लिए के बारे में बताते हुए कहा गया है कि जामुन, बेर, गुलर, अर्जुन, बिजौरा, पंजुल, मक्त, मालदा, पनीर, कदम, बढ़ा, दाडिम, तिलक, कटहल, तिमिर आज ये 16 प्रकार के वृक्ष जनपद अधिक जल वाले देश भूमि पर लगाने चाहिए। इस तरह से कलमी वृक्ष के लगाने का विधान बताते हुए शास्त्रकार ने कहा है, कलम लगाने के प्रकार व विधि किस तरह से होती है। वहां पर कटहल, जामुन, बड़हर, दाडिम, दाख, अशोक, केला, पालीवर, इन वृक्षों की शाखाओं को लेकर के इनको गोबर से लीप करके विजातीय वृक्ष की मूल या शाखा पर इनको बांधना चाहिए। इस तरह से कलम तैयार करके इन वृक्षों को लगाना चाहिए। एक दिन में फलयुक्त पौधा लगाना है। आचार्य वराहमिहिर ने वृक्षायुर्वेद में चमत्कारी वृक्ष प्रकरण का भी उल्लेख किया है। उनका कहना है, लसौड़े के बीज के फूल फल के भीतर के जल से भावना देकर छाया में सुखा देना चाहिए। यह प्रक्रिया 7 दिन करने के बाद उस बीज को भैंस के गोबर से घिस करके भैंस के सूखे गोबर के ढेर पर रख दें। फिर ओलों से भीगी हुई मिट्टी से उन बीजों को बोना चाहिए। एक दिन में फलयुक्त पौधा लग जाता, लगाने के साथ ही फल आने लगता है, ऐसा भी हमारे शास्त्र में वर्णन आता है। इतना ही नहीं, आचार्य वराहमिहिर ने तत्काल पौधा उत्पन्न करने की विधि भी बताया है। अकोल वृक्ष के फल के कल सार या तेल को लेकर के लसौड़े के फल के कल तेल से 100 बार भावना दे करके ओलों से भीगी हुई मिट्टी में जिसको बोते हैं, वो उसी क्षण अंकुरित होकर के ऊपर जाने लगता है। वृक्षों में होने वाले रोगों से निराकरण के लिए भी तथा शीत और वायु तथा अधिक धूप लगने से यदि वृक्षों में कोई परेशानी आती, उसका निराकरण के लिए भी शास्त्रकार ने अनेक तरह के उपाय बताए। वृक्षों के फल नष्ट होने लगे, उसके लिए भी किस तरह का छिड़काव करना चाहिए, उसकी भी चर्चा यहाँ पर की गई।
किस ग्रह के वृक्ष क्या क्या है उसका नाम, जैसे सूर्य का अर्क, चंद्रमा का पलाश, मंगल का खादिर, बुध का पामार, बृहस्पति का पिप्पल, शुक्र का औदुंबर, शनि का शमी, राहु का गुरबाब, केतु का वृक्ष कुश होता। जलीय पर्यावरण योग ज्योतिष की चर्चा करते हुए ज्योतिष शास्त्र में पंचभूतात्मक प्रकृति पर गहन करते हुए जलीय पर्यावरण का भी विशेष विचार किया गया है। हमारी पृथ्वी में कहाँ पर जल है, कितना जल है, इसका चिंतन भी बृहद संहिता के ग्रंथ के तकारगलाध्याय में किया गया है, जिसकी पहचान करके हम ये जान सकते हैं कि पृथ्वी में कितने लेवल पर, कितनी सतह पर यहाँ पर पानी है। इसमें तकारगलाध्याय में एक श्लोक वर्णित है, धर्मस्य जसस्य च वादाम्यतोऽहं दकारगलं येन जलोपलब्धि पुंसा यथांगे शिरा तथैव क्षितावपि प्रोन्नत निम्न संस्था एकेन वर्णेन रसेन चाम्भस्युतं नभस्तो वसुधा विशेषात् नाना रसत्वं बहुवर्णता च घटं परिचम चित तुल्यमेषा। यह गृह संहिता के दकारगल अध्याय में इसका विवेचन आया है। जमीन में अनेक तरह की सिराएं पाई जाती। सिराओं का मतलब है जिस तरह से हमारे शरीर में नर्व्स हैं, वेन हैं, उसी तरह की सिराएं पृथ्वी में भी पाई जाती हैं। और उन सिराओं में से हमारी पृथ्वी में पानी की मात्रा किस स्थान पर कितनी है, कितनी गहराई पर है, उनकी पहचान क्या है, आदि का विवेचन भी संहिता ग्रंथों में किया गया है। 9 तरह की सिराओं पे अनेक सिराएं निकलती है। मुख्यतः 9 तरह की सिराओं का विवेचन यहाँ आया है। पूर्व आदि चारों दिशाओं में सिराएं शुभ, अग्नि कोण आदि में सिराएं अशुभ होती है। तो पुरुष होता नलय, नलय मणि हरिति वरुण पौनेन्दु करा देवा विज्ञातव्या क्रमशः प्राच्याधाना दिशाम पते दिक्पति संज्ञा च शिरा नोमि मत्ते महाशिरा नाम्नि एताभ्योनिन्या सत्सु विनिश्चिता नाम विह प्रतिता पाताल ऊर्ध्व शिरा शुभा चतुर्दिक्षु संहसितायश्च पूर्णादिवृद्धा न शुभा शिरा नेतान्यतो गच्छे। भूमि में सिराओं के लक्षण को बताते हुए यति बेतासो औदुम्बुर रहिते देशे हस्तैस्त्रिभिस्ततः पश्चात् सार्धे पुरुषे तोयं भट सिरा पश्चिमा तत्र। यदि जल रहित देश में जामुन का वृक्ष हो, उससे 3 हाथ उत्तर दिशा में 2 सिरा होती है, वहां पर खोदने से कुछ चिन्ह मिलेंगे, जैसे एक पुरुष प्रमाण खोदने पर लौह पुरुष तुल्य, नीचे पूर्व के भाग में गंध वाली मिट्टी, उसके नीचे कुछ सफेद मिट्टी, उसके नीचे और खोदेंगे तो मेढक मिलेगी, और जहां पर मेढक होता है उसके बाद वहां पर जल की संभावना बनती है। चिरकाल जल पाए जाने वाली शिरा लक्षण जाम्बू वृक्ष से प्रागल्भमीको यदि भवी समीपस्थ है तस्माद दक्षिण पार्श्वे सलिलम पुरुष द्वये स्वादु अर्थपूर्षे चमत्स्य परावत सन्निभिश्च पाषाण मिद भवति चात्र नीला दीर्घा कालम जगह। इस तरह से हम भूमि में जल की मात्रा कहाँ पर कितनी है, इन सिराओं के माध्यम से इन सिराओं का अध्ययन करके जान सकते हैं। खारे जल वाली शिला कहाँ है, स्वादिष्ट जल की सिरा कहाँ है, इसका विवेचन भी बृहद संहिता के अनेक बृहद संहिता की दकारगल अध्याय में विस्तृत रूप से किया गया है। मरुस्थल में जल को कैसे पहचाने, जहां पर जो तृण रहित है, जहां की भूमि उर्वरा नहीं है, उन स्थानों पर किस स्थान पर पानी है, किसको कहां पर पानी नहीं है, इसको जानने के लिए भी शास्त्रकार ने अनेक लक्षण बताए हैं। वापी पूर्व परा आयत वापी से जल दीर्घ समय तक स्थिर रहता है। वापी दृढ़ होनी चाहिए। वापी के किनारे लगने वाले वृक्ष जामुन, बेत आदि का नाम का उल्लेख भी शास्त्रकार ने दिया है। दूषित जल को किस तरह से शुद्ध किया जाए, उसके लिए भी शास्त्रकार ने अनेक तरह से निर्देश किया है। जैसे उनके लिए अंजन मुस्तोषीरई सराज कोसातक अमलक चूड़ई कटक फल समायुक्तर जोगः पूपे प्रदातव्य कलुषम कटुकम लवणम विरसम सलिलम यदि वा सुगंधी भवे तदनीन भवत्यमलम सुरसम सुगंधी
गूढ़ैर परश्चजुतम आदि का विवेचन यहाँ पर करता है। जो जल बेस्वाद है, कड़वा है, जहाँ पर अनेक तरह की से प्रदूषण है, उनको कैसे शुद्ध करें, इसका भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। कुआं आज खोदने के लिए मुहूर्त के बारे में बताते हुए शास्त्रकार ने कहा है, कूप खुदाई आरंभ करने के लिए प्रशस्त नक्षत्र कौन से हैं? हस्तो मघानुराधा पूष धनिष्ठा तो राणि रोहिण्य शतभिषक जित्या आरंभे कूपानाम सरस्वती भगवत। हस्त मघा अनुराधा पूष धनिष्ठा तीनों उत्तरारोहणी शतभिषा, इन नक्षत्रों में कूप का आरंभ करना चाहिए। उसका लाभ यह होता है, वहां पर कार्य समय से पूरा होता है और चिरकाल तक वो कार्य अस्थायी रूप से बना रहता है। आकाश वायु संबंधी पर्यावरण के लिए के बारे में भी चर्चा है। ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत आकाश, इस अनंत आकाश में ग्रह नक्षत्र तारा निहारिका आदि, इसी में हमारी पृथ्वी भी शामिल है। इन सभी की स्थिति यदि संतुलित होगी तभी भूमंडल वासी भी ठीक रहेंगे, क्योंकि आकाश में होने वाली घटनाएं हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। जैसे उल्कापात, इंधन ग्रहण आदि का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे अवाह प्रभवा प्रभश्चैव उद उदाहासो महास्तथा परिवह पंचमश्च विवहश्च परावह। अवाह प्रवह उद्वह महान परिवह विवह परावह, ये 7 प्रकार की वायु पृथ्वी के बाहर पृथ्वी के बाहर ये 7 प्रकार की वायु के आवरण है, जिसे पूरी संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त है। और इनका मानव जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है इसको बताती हूँ। इन सभी का मानव के संपूर्ण शरीर पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति का जीवन मुख्यतः वायु की मुख्य भूमिका के साथ ही निर्वहित है। पित्त पंगु कफ पंगु पंगौ मलघातक वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघ। अतः निसंदेह कहा जाता है कि ब्रह्मांड के साथ साथ मानव में भी वायु का प्राधान्य है। आयुर्वेद में इसको कहा गया है, वायुरायुर्वलम वायु वायुर्घाता शरीरिणम वायुर्विश्वमिदं वायु सर्वभा प्रभ वायु प्रकृति है। इस तरह से उल्कापात की चर्चा करते हुए कहा गया है, आकाश की जो बिजली चमकती हुई हमें दिखाई देती है, कई जगह आता है कि उल्कापात हो गया और वहां पर इतना नुकसान हो गया। वाराहिर ने इनका भी नामकरण किया है, धिषणा उल्का अश्विनी बिजली तारा, ये 5 भेदों से उनको विभाजित किया गया है। इंद्रधनुष का विवेचन भी शास्त्रकार ने किया है। वर्षा के समय में मेघयुक्त आकाश में वायु के व्याप्त जलकणों से सूर्य किरण टकरा कर अनेक वर्णित धनुषाकार जो दिखाई देती है, उसी को लोग इंद्रधनुष कहते हैं। और इंद्रधनुष आप सभी लोग उससे परिचित भी हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे कहने की आवश्यकता है। उत्पातों के लक्षण की भी चर्चा की गई है। उत्पातों की व्याख्या करते हुए बारह में कहते हैं कि देवमूर्ति या देवस्थानों का बिना कारण फटना, अचानक उल्कापात, गिरता भयंकर इत्यादि ऐसे लक्षण वातावरण में दिखाई देते हैं, या एक पशु दूसरी पशु के साथ मैथुन करता है, या एक ऋतु की जो घटनाएं हैं दूसरी ऋतु में होने लगती हैं, तो भी कहीं न कहीं यह उत्पात का कारण थी। बात चक्र विवेचन को करते हुए बताया गया है कि वायु के प्रवाह के परिणाम स्वरूप, जैसा कि अभी कहा जाता है, उत्तर पश्चिम की वायु है या दक्षिण पश्चिम की वायु है या एल नीनो आदि कैसे बनते हैं, उसका हमारे ऊपर या बरसात के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, उसकी चर्चा भी हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। तो इस तरह से संपूर्ण पृथ्वी पर जो कुछ भी है, ज्योतिष जगत से अन्यत्र कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो वेद में और ज्योतिष में वर्णित नहीं है। आवश्यकता है हमें उन सबके साथ एक चिंतन करने की, उनके साथ एक एकाग्र होने की और उस विषय वस्तु को समझने की। मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पर्यावरण का विशेष प्रभाव है, चाहे वह नैसर्गिक हो, चाहे वह भौतिक। पर्यावरण के साथ साथ भौतिक या मानव निर्मित पर्यावरण का भी मानव के ऊपर प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वह सांस्कृतिक पर्यावरण हो, आध्यात्मिक हो, दार्शनिक हो, शैक्षणिक हो, राजनैतिक हो,
सामाजिक हो या तकनीकी हो। आज आप सभी लोग जानते हैं, तकनीकी पर्यावरण का बहुत प्रभाव आपके ऊपर है। पूरा जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यह तकनीकी से आपका मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉइड सब आ गए। कितना प्रभाव मानव के ऊपर पड़ता है, ये आप सभी लोग इससे अपरिचित नहीं हैं। सृष्टि में हमारे शास्त्रकारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? विषय को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? उस उद्देश्य का भी वर्णन शास्त्रकार ने किया है। हमारी भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग्य भोग। इसके साथ ही हम सभी लोग आज इस विषय को यहीं पर पूरा करते हैं। कल अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे। इस भावना के साथ सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग हों, और कल हम सभी लोग फिर इस विषय का अध्ययन आगे बढ़ाएंगे। और जो भी विषय है, अगर आपको इसमें कुछ पर चर्चा करनी है, कोई बात जाननी है, तो हम लोग बातें कर सकते हैं, अन्यथा इस विषय को विराम की तरफ ले जाएंगे। सर कल की डेट में वो सिद्धांत ज्योतिषम काल का दे के रखा है। सिद्धांत ज्योतिष और काल का भी देख लेते हैं। अगला यूनिट में क्या आ रहा है? नहीं, इसके मतलब नेक्स्ट बुक है MAJY 2। इसमें अभी कितना रह गया है? इसमें तो है अभी कितना? सेकंड वाले में यूनिट में, नहीं, आपका जो सेकंड अभी यूनिट में स्वास्थ्य और ज्योतिष, विभिन्न समस्याएं और ज्योतिष, फिर खंड 3 में है 5 इकाई और खंड 4 में है 6 इकाई। इसमें अगला है स्वास्थ्य और ज्योतिष, ठीक है? हेलो। हाँ जी सर। हाँ, तो इसमें स्वास्थ्य और ज्योतिष की जो बहुत सारी बातें हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा है, इससे अलग कुछ नहीं आएगा, समझ गए ना? हाँ हाँ। फिर भी एक छोटी सी चर्चा ऐसे ही चलते चलते करेंगे इसकी, ठीक है? अच्छा स्वास्थ्य और ज्योतिष की, स्वास्थ्य और ज्योतिष के बाद फिर में आ जाएगा आपको क्या आ जाएगा स्वास्थ्य ज्योतिष के बाद? सर विभिन्न, हाँ। कल ये इसमें जैसे MAJY 1 का आज तक का ही दे के रखा था डेट, तो ठीक है, कल से उस सेकंड को करते हैं फिर, ठीक है? MAJY 2 तो का हाँ, कल से करते हैं फिर MJY 2 को, ठीक है? तो आप ही एम बताइए सर। हाँ, MJY 2 में कल से शुरू करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका। और सर मैंने मैसेज भी किया था, मुझे भी वो ग्रुप में ऐड कर दीजिए। आप है नहीं? नहीं, नाम बताएंगे अपना? पायल, पायल शर्मा। तो ग्रुप में आपका नंबर है क्या मेरे पास? मैंने पर्सनल मैसेज किया था आपको। पर्सनल मैसेज एक बार ग्रुप में डाल दो ना अपना नाम और नंबर। अच्छा, कौन से ग्रुप में सर? आप ग्रुप में नहीं होगे, यही ना? हाँ नहीं हूँ ना। हाँ, लेकिन मेरे पास आया क्यों नहीं? मैंने मैसेज पर्सनल किया है आपको, एक बार वापस करूँ अभी? एक बार कर दीजिए, मैं अभी जोड़ देता हूँ, तुरंत ही जोड़ दूंगा, ठीक है ना? सर मैसेज किया है मैंने। हाँ, मैं देख लेता हूँ। ये मैसेज व्हाट्सएप पे दिया, वैसे दिया? व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में दिया। ठीक है, मैं देख लूंगा। यस सर, ठीक है ना? ठीक है सर।